इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने 3 बागी विधायकों को पार्टी से बर्खास्त किया है। जो इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। सपा ने 3 बागी विधायकों को पार्टी से बर्खास्त किया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का उन पर आरोप लगा है। साथ ही बता दें कि विधायकों पर पार्टी से बगावत करने का भी जो आरोप है वो लगाया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने 3 बागी विधायकों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। कहा जा रहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल थे, जिसके चलते ये बड़ा कदम जो है वो पार्टी की तरफ से उठाया गया है। समाजवादी पार्टी ने 3 बागी विधायकों को पार्टी से बर्खास्त किया और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप जो है उन पर लगा था। विधायकों पर पार्टी से बगावत करने का भी जो आरोप है वो लगाया गया है। तो चुनाव भी होने वाले और ऐसे में देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, जिस तरीके से बड़ी खबर सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी ने 3 बागी विधायकों को पार्टी से बर्खास्त किया है, क्या कुछ पूरा अपडेट मिल पा रहा है इस पर शहबाज? देखिए प्रिया, ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं एमएलसी चुनाव के वक्त का है, जब एमएलसी चुनाव सीटों पर एमएलसी के चुनाव जो थे उत्तर प्रदेश में होने थे और उस वक्त जो है विधायकों की वहां पर गोलबंदी होती है उस वक्त, क्योंकि हर पार्टी जो है अपने ज्यादा से ज्यादा एमएलसी जो है वो चुनकर कहीं ना कहीं सदन के पटल पर लाना चाहती है। तो उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी वोटिंग की जब बारी आई थी विधायकों की, तो उस वक्त समाजवादी पार्टी के 3 विधायक थे। एक अभय प्रताप सिंह जो फैजाबाद से आते हैं और काफी समय से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे, और गौरीगंज से जो विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह, और पार्टी में मुख्य सचेतक की भूमिका निभाने वाले मनोज पांडे, क्योंकि मनोज पांडे पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पहले से ही बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं खफा थी, क्योंकि उस वक्त जो भूमिका निभाई थी उस वक्त मनोज पांडे ने ये सारी भूमिका निभाई थी, और जो विधायकों की लाबंदी जो गोलबंदी करी थी उसमें उनका काफी अहम हाथ माना जा रहा था। इसलिए पार्टी ने सबसे पहले उन पर कहीं ना कहीं गाज गिराई थी और मुख्य सचेतक के पद से उनको हटाया गया था। अब जब बारी पार्टी से हटाने की आई तो उनको इन तीनों को पार्टी से निष्कासित भी अब कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी, क्योंकि विधानसभा के चुनाव जो है वो बहुत नजदीक है, महज 1.5 साल बाद जो है वो चुनाव की गतिविधियां बिल्कुल शुरू हो जाएंगी प्रिया। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी जो है वो अपना एक्शन ले रही है, ऐसे विधायकों को चिन्हित कर रही है जो पार्टी गतिविधियों में कहीं ना कहीं शामिल थे। तो इन्होंने एमएलसी के वक्त, जब एमएलसी की जब वोटिंग हो रही थी तो इन लोगों ने बीजेपी की तरफ से वोटिंग की थी, क्रॉस वोटिंग की थी, समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट जाके वोटिंग की थी। समाजवादी पार्टी को काफी बड़ा झटका भी लगा था उस दौरान। तो ये सारी प्रक्रिया एमएलसी चुनाव से रिलेटेड थी। जी शहबाज, क्या लगता है जिस तरीके से चुनाव से पहले जिस तरीके से बड़ा एक्शन देखने को मिला है समाजवादी पार्टी का, क्या एक बड़ा संदेश देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की, जो भी पार्टी विरोधी गतिविधियां करेगा, समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होगा, नेता होगा, विधायक होगा, उनको इस तरीके से ही बर्खास्त किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्रिया, चुनाव का जो समय है वो काफी नजदीक है। बिल्कुल। ऐसे में पार्टी जो है वो ये चाह रही है कि अपने कौन है और पराये कौन है, क्योंकि ये जब वक्त आता है तभी समझ में आता है कि पार्टी के साथ कौन जुड़ा हुआ है। और सबसे खास बात है मनोज पांडे की, क्योंकि उनको पार्टी ने काफी पुराने नेता माने जाते हैं। ऊंचाहार विधानसभा सीट से वो विधायक भी चुन के आते रहे हैं कई बार के। तो ऐसे में सबसे पहले दिल जो था उनका बदला था, और जब पार्टी के विधायकों की, क्योंकि एमएलसी की जिस दिन वोटिंग होनी थी प्रिया, उससे एक दिन पहले रात में समाजवादी पार्टी की तरफ से ही मनोज पांडे बोलते हैं कि मैं ही सारे विधायकों को लेकर पहुंचूंगा और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मैं वोटिंग कराऊंगा। लेकिन रातों रात अचानक ऐसा क्या होता है समाजवादी पार्टी खुद नहीं समझ पाती है, और अगले दिन जब बात वोट की आती है और खड़े होने की आती है तो राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे जो है वो बीजेपी के पाले में खड़े होते हुए नजर आते हैं। इसके बाद उनको मुख्य सचेतक के पद से पार्टी हटाती है और फिर अब उनको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। जी ठीक है शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।